बड़ा बुरा लगता है कई लोगों को जब उनका ट्विन फ्लेम, डिवाइन काउंटर पार्ट जिसे वो उस वक्त समझ रहे होते हैं या जो होते भी हैं, जब वो उन्हें किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराते हैं, ब्लेम करते हैं, गलत बोलते हैं, या फिर कई बार ये भी कहते हैं कि उनकी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो उनकी वजह से हो रहा है, सामने वाले की वजह से, यानी कि जिसको बुरा लग रहा है उसकी वजह से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो कोई रोमांटिक सिर्फ जर्नी नहीं है। रोमांस तो एक इंसान का नेचर भी होता है। कुछ लोग तो नेचर वाइज ही रोमांटिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बड़े मस्त होते हैं, अपने में रहते हैं, डांस करेंगे, गाने गाएंगे, वो एक नेचर का हिस्सा भी होता है किसी किसी का। लेकिन हमें ये जर्नी मिली है खुद को एनहांस करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। अब ये देखिए, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि तू मेरी दीदी के पास मत आ, और वो कह रहा है कि ये दीदी मुझे अच्छी लग रही है। तो ये नेचर है लोगों का, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे से कुछ कहना। एट द एंड ऑफ द डे हमें इन बातों को सीरियसली नहीं लेना। एक ये भी रीज़न होता है क्योंकि पर्सनली अगर हम चीज़ों को लेने लग जाएंगे तो हम कभी खुश नहीं रहते। हमें लगता है सारी मुसीबत मुझसे ही हो रही है, मेरे कारण से ही हो रही है। तो बस इसी चीज़ को वर्क करना। कोई किसी की गलती नहीं है, किसी भी बात को पर्सनली मत लो, किसी भी चीज़ को ऐसे मत लो कि इंटरनलाइज मत करो। उन्होंने जो शब्द आपको बोले उनको इंटरनलाइज मत करो। अरे यार, तुम ना होती तो मेरी लाइफ में खूबसूरत पार्टनर होता या होती, या फिर तुम ना होती तो मेरी ज़िंदगी में ये होता, या तुम ना होते तो शायद मैं किसी रिच फैमिली में मेरी शादी हो गई होती। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि तुम ना होते तो यार मुझे जो 30-40 रिश्ते आए थे कभी, या इतने लोग मुझ में इंटरेस्टेड थे, मेरी उनमें से किसी के साथ हो जाती, लाइफ सेट हो जाती। अब सिंगल्स का अलग होता है रोना, और डबल्स का अलग होता है, मैरिड हो गए या कमिटेड हो गए। ये कमिटमेंट वर्ड्स, ये रिलेशनशिप वर्ड्स भी ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कमिटमेंट हमारी खुद से होनी चाहिए। यदि हम खुद से कमिटेड हैं तो हम कमिटेड व्यक्ति हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं इन जनरल तो हम रिस्पॉन्सिबल हर जगह रहेंगे। हम सिर्फ एक आदमी के साथ या दो के साथ नहीं रहेंगे। जहाँ जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबली बैठेंगे, खाना खाएंगे तो रिस्पॉन्सिबली खाएंगे, सोएंगे उठेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे, और ये सब एलिमेंट साथ में चलते हैं। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो लेकिन आप बहुत बोरिंग हो, बहुत सीरियस टाइप के इंसान हो, हर बात पे परेशान ही रहते हो, तो वो भी कोई फन नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो आपको जो भी बोलते हैं बोलने दो। कुछ लोग प्यार में बोलते हैं, कुछ लोग गुस्से में बोलते हैं, कुछ लोग दुखी होके बोलते हैं, कुछ लोग अनजाने में ही करते रहते हैं। वो इतने कॉन्शियस एंड अवेयर होते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि यार मुझे खुद में झांकना है, मुझे अपने अंदर जाना है। वो दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरे को गलत समझते हैं, दूसरे को ऐसा सोचते हैं कि इसने मेरी लाइफ में ये मुसीबत डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट टेक्निकली स्पीकिंग वो चीज जब हमें ट्रिगर करती है तो हमें ही अंतर मन में जाके झांके उसको ठीक करना है। हमें ना गॉड से नाराज होना है ना किसी और से। ये मेन मुद्दा होता है, या ये मेन रीजन होता है।